नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 समझने से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। एंड कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैंने सबसे पहले एक वर्ड आपको दिख रहा होगा बोर्ड मास। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी के साथ साथ जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़े हुए हैं मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करी हूँ, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और सॉल्यूशन करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वाला जो मैंने एक वर्ड लिखा है बोर्ड मास, इसका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, बोर्ड मास सबसे पहले बी ओ मीन्स ब्रैकेट ओपन। सबको पता होगा ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ये वाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इस डिवाइड। पहले मैं आपको वो फुल फॉर्म बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी एक्चुअल में है क्या। फिर एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि 40 जैसे डिवाइड बाय 4 है, प्लस 6 प्लस माइनस 3 है। ठीक है, बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के बाद वो कहता है कि डिवाइड को सॉल्व करो। ब्रैकेट हमने खोल दिया, ओपन कर दिया, डिवाइड कह रहा है, डिवाइड को सॉल्व करो, तो इस मीन इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। फिर वो कहता है एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। फिर एडिशन करा, प्लस 6 माइनस 3 करा, 10 और 6 16 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो बोर्ड मास हमें ये बताता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करिए, फिर डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, राइटिंग द टर्म्स। इसमें टर्म्स भी लिखने हैं आपको और सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले टर्म तो हो गया आपका 28, 7 एंड 8, 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोर्ड मास बताया है। ठीक है, बोर्ड मास। अब इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में है। ठीक है, तो इसका मतलब एडिशन 28 में क्या ऐड ऑन कर देंगे 8, 28 में 8 ऐड करें कितना आ गया 36 माइनस के 7। ठीक है, अब -7 करना है इसमें आपको, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 28 मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 2 सेशन में कि जो नंबर बिग होता है उसका साइन आता है, लेकिन प्लस हम शो करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। अगर कोई नंबर सिंगल नंबर लिखा है तो अंडरस्टूड बात होती है कि ये प्लस का ही है। माइनस का नंबर शो करने के लिए हमें माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, प्लस का नंबर लिखने के लिए हमें प्लस साइन शो नहीं करना पड़ता। 36 में से 7 जाएंगे कितना आ जाएगा 29, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसके बी पार्ट सेकंड पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से मैं यहाँ पर बोर्ड मास लिख देती हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लाई। तो वो क्या रहेगा, पहले की क्या करो मल्टीप्लिकेशन करो, 2 6 12 प्लस 11। अब क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, -12। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 38। ठीक है, 39 और 11 कितना हो गया 50, 50 में से 12 जाएंगे कितना आ जाएगा 38, क्योंकि 50 बड़ा है, नंबर बिगर है 50 12 से, तो इसका साइन प्लस है तो इसलिए प्लस, और नंबर मैंने अब शो नहीं करा कोई साइन, तो इट मीन्स ये प्लस का ही साइन है। ठीक है, नेक्स्ट इज बोर्ड मास, दोबारा से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इसमें नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्या है डिवाइड। डिवाइड दिख रहा है आपको यहाँ पर, 16 डिवाइड बाय 12 है, तो 48 माइनस 10 इंटू 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइड के बाद क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन करो, तो 10 2 जा कितना होता है 20 प्लस 8। फिर कहता है एडिशन करो, तो 48 भी प्लस का है 8 भी प्लस का है, तो कितना आ जाएगा 56 माइनस 20, दैट इज आंसर 36। ठीक है, फोर्थ वन इज 6 3 जा 18, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में ही है आपका। 8 5 जा 40, 44 जा 160, तो प्लस माइनस माइनस होता है। मैंने आपको पार्ट 2 में बता रखा है कि प्लस माइनस माइनस। 160 में से 18 को कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 142। अब 18 और 160 में से नंबर बिगर कौन सा है 160,
तो इसलिए क्या आएगा माइनस। तो माइनस हमें शो करना पड़ता है, किसी भी नंबर को लिखने के लिए प्लस साइन यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें अंडरस्टूड बात होती है कि अगर कोई नंबर सिंगल लिखा हुआ है बिना साइन के तो वो प्लस का ही होता है, लेकिन माइनस के नंबर को शो करने के लिए हमें माइनस लिखना होता है। ठीक है, साथ साथ इसमें टर्म्स भी बताने थे। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको टर्म बता दिया था, सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया। अब टर्म्स देख लीजिए, इसमें 39 है। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो एक ही टर्म्स होता है। ठीक है, और एक 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 48, एक टर्म हो गया 48, एक हो गया 10 इंटू 2, एक हो गया 16 डिवाइड बाय 2। तो एडिशन में जो सेपरेट होते हैं मैंने बताया था वही क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो 3 टर्म्स यहाँ पर हो गए। ऐसे यहाँ पर 6 इंटू 3, एक टर्म हो गया 4 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, ये टर्म्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए, राइट अ स्टोरी ऑन ईच एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको इस एक्सप्रेशन को किसी तरह, जैसे मैं एक स्टेटमेंट दूँ आपको, उसको सॉल्यूशन करने के लिए आप इस तरह से करेंगे। अब आपको एक तरह से एक्सप्रेशन दी है, अब एक स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, मेरे पास एक 89 चीज़ें हैं जिसमें 21 प्लस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। तो मैंने एक स्टोरी बनाई, अ लाइब्रेरी हैड 89 बुक्स। तो एक लाइब्रेरी के पास कितनी बुक्स हैं, 89। अ लाइब्रेरियन बॉट 21 न्यू बुक। ठीक है, उसने क्या ली, 21 न्यू बुक ली। तो 21 न्यू बुक लिया, एडिशन होगा, तो इसलिए एडिशन हो गया। बट 10 बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट। तो 10 बुक स्टूडेंट ने बोरो कर लिए। तो बोरो कर लिए तो लाइब्रेरी में से तो वो चले गए, इसका मतलब निकल गए। कोई भी चीज़ अगर निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। कोई भी चीज़ न्यू आती है, इनपुट होती है, तो वो क्या होती है, प्लस। आउटपुट होती है तो क्या होती है, माइनस। तो इस तरह से आपको क्या बनानी है, एक्सप्रेशन की स्टोरी बनानी है। आपके एनसीईआरटी में 3 पार्ट दिए थे, मैंने उसका ए पार्ट लिया है, बाकी के बी और सी पार्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप एक स्टोरी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो स्टेटमेंट में है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। एक क्वीन आलिया है, उसने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए अपनी प्रिंसेस एल्सा को और 100 गोल्ड कॉइन्स दिए एना को लास्ट ईयर। प्रिंसेस एल्सा यूज़ द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसने क्या करा, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करे कॉइन एल्सा ने, और अपने कॉइन्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया। प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। तो एक एल्सा थी और एक एना है, एक एल्सा है एक एना है, दोनों के पास सेम कॉइन्स है। 100 इसके पास भी है, 100 इसके पास भी है। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने अपने कॉइन्स को डबल कर लिया, लेकिन एना ने ज्वेलरी ली, अपने कॉइन्स को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। 100 का हाफ क्या होता है, 50। तो दोनों के पास टोटल अब कितने कॉइन्स हुए, 250। ठीक है, 250। अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 40 फॉर एन एडल्ट एंड 20 फॉर अ चाइल्ड। एक मेट्रो ट्रेन टिकट है 2 स्टेशन के बीच, एक एडल्ट की तो 40 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ चाइल्ड की है। टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स बताना है फॉर एडल्ट। एक एडल्ट की 20 है, तो सॉरी, एक एडल्ट की 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो 4 एडल्ट की कितनी हुई, 160, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है, 16, और 0 आ जाएगा। और 3 चिल्ड्रन 20 रुपीज़ है, 3 चिल्ड्रन के, एक चिल्ड्रन के 20, तो 3 चिल्ड्रन के हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, या आप ऐसे 20 + 20 + 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 20 × 3 करते हैं। तो 20 × 3 60, तो कितना आ जाएगा, 220 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच। अगर उनके पास 2 ग्रुप हैं ऐसे और 3 एडल्ट हैं, तो 3 एडल्ट के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 120, लेकिन 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं तो मतलब 2 टाइम्स आएगा। तो 120 कितना हो जाएगा, 240 रुपीज़ कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का ही, रिमूविंग ब्रैकेट। अब रिमूव कैसे करते हैं, कोई भी ब्रैकेट अगर रिमूव करना है और सॉल्यूशन करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, किसी भी नंबर के आगे अगर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर माइनस है, तो अंदर के जो भी नंबर होंगे उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो अंदर के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिख रहा होगा 200 माइनस 40 प्लस 3 ब्रैकेट में है। ठीक है, अब ये माइनस हो गया और ये नेक्स्ट वाला भी क्या हो गया, माइनस में, तो ये ब्रैकेट ओपन है, हमने रिमूव कर दिया ब्रैकेट को। अगर मैं सॉल्यूशन बोलूँ, फर्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं मैम कि हाँ 200 में से आपने क्या रिमूव कर दिए, 40 रिमूव कर दिए, तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, 160 आ गया। 160 में से कितना सेकंड स्टेप में रिमूव करना है, 3, तो 3 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 157। तो ये एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो ब्रैकेट रिमूव करके। नेक्स्ट ब्रैकेट रिमूव करना है तो 100 माइनस 15 माइनस 56 हो जाएगा क्योंकि रिमूव कर दिया। अब 100 में से 15 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 85। 85 माइनस 56 और 56 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 29। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ब्रैकेट रिमूव करने के लिए अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यही अगर प्लस होता आपका ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस ही होता, ठीक है, अदरवाइज़ तो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट तभी लगाते हैं जब बाहर ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये 100 माइनस 15 माइनस 56 होगा, ठीक है, अंदर भी यहाँ माइनस होता तो 100 माइनस 15, लेकिन ये माइनस माइनस है ना, अंदर के साइन मैंने क्या कहा था, चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब ये वाला आंसर आता। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये माइनस 15 तो आता ही आता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये मैंने आपके एनसीईआरटी का एक नेक्स्ट टॉपिक लिया है। इसमें इन्होंने बस जस्ट इसमें बोला है कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, अगर हम उसको 1 मोर देन कर दें या 1 लेस देन कर दें तो आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप फर्स्ट टेबल में नोटिस कर रहे होंगे कि 53 था, नेक्स्ट में क्या हो गया 54, लेकिन 16 सेम रहा, तो 37 के बाद क्या आ गया 38, क्योंकि हमने इधर नंबर एक ऐड करा तो इधर भी नंबर क्या हो गया, एक ऐड हो गया। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 39, 53, 54, 53। अब इसने क्या करा, एक नंबर माइनस करा है, तो माइनस में करा है तो 37 में से 1 नंबर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। तो सेम है कि अगर हम 1 मोर करते हैं तो हमारे आंसर में 1 ऐड ऑन हो जा रहा है, और अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे आंसर में क्या हो जा रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एग्जांपल देंगे, 53 माइनस 16 37 है। अगर 52 लेस देन कर दिया, 52 माइनस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ऐसे ही 53 माइनस 17 करोगे तो कितना आ जाएगा, अब इन्होंने 16 का 17 कर दिया, ठीक है, और 52 का 53 कर दिया। ठीक है, तो आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस माइनस 17 मोर देन और 1 लेस देन माइनस 16, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें 16 बिग है या 17 बिग है। ऑब्वियस बात है 16 बिग है। अगर माइनस का साइन होता है तो जितना छोटा नंबर होता है उतना ही बड़ा नंबर होता है वो। प्लस के केस में क्या होता है कि अगर मैं सिंपल 16 और 17 लिख दूँ, 16 और 17 लिख दूँ तो आप बोलोगे कि 17 नंबर बिग है, लेकिन यही माइनस का साइन लगा दो तो 16 नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यही इन्होंने यहाँ पर आपको इसलिए लिखा हुआ है कि जो माइनस 17 है वो 1 मोर करें या 1 लेस देन माइनस 16। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि जो नंबर माइनस में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। यही -1 और -2 पूछूँ मैं आपसे, -1 एंड -2, तो ये इसमें नंबर जो बिग है वो क्या होगा, -1 होगा। नेक्स्ट वाली टेबल में देखेंगे 87 और 16 है। ठीक है, -87 और -16 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 और 7 कितना होता है 13,
8, 9, 10, कितना आ गया 103 माइनस का। ठीक है, यही उसने अगर एक नंबर आपको यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और यहाँ पर भी एक नंबर क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, एक नंबर बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना माइनस में अगर कम वैल्यू होती है तो वो बढ़ती है। तो इसका मतलब 2 नंबर का डिफरेंस आ गया, 2 नंबर का डिफरेंस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए दोबारा से बताती हूँ आपको। जैसे -16 से उन्होंने -15 करा, तो उन्होंने एक नंबर प्लस करा एक तरह से। ठीक है, क्योंकि माइनस में मैंने आपको बताया था जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। यही 87 से उन्होंने क्या करा आपका, 87 से 88 करा, इसका मतलब एक नंबर छोटा करा, एक नंबर माइनस करा। तो एक नंबर प्लस करा, एक नंबर माइनस करा, तो दोनों का जो डिफरेंस ज़ीरो ही है ना, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी भी आंसर क्या रहेगा इसका, सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये सेम ही रहेगा। अगर आप इस नेक्स्ट वाले में देखोगे, नेक्स्ट वाले में देखोगे उन्होंने 88 से 86 करा, 88 से 86 करा माइनस में, तो इसका मतलब 86 बड़ा है, तो इसका मतलब +2 करा है। ठीक है, ये लेकिन -5 और 18 का क्या करा है, -15 और 18 का क्या करा है उन्होंने, ये 3 नंबर कम करे हैं। तो 3 और 2, 2 -3, कितना का डिफरेंस आ गया, -1 का। इसका मतलब 103 में क्या कर देंगे हम, 1 ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। लास्ट पार्ट का आंसर आप खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या करना है, आपको पैटर्न देखना है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया कि जो नंबर माइनस में होगा, अगर ये -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, तो आपको इसमें माइनस का ही चेक ही करना है इसके अंदर कि कितना उन्होंने प्लस करा, कितना उन्होंने माइनस करा, कितना इक्वल रखा। इसी डिफरेंस से आपको क्या करना है, एक आंसर निकाल के प्लस माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।